जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर लगातार 16 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। ये अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों के होते हैं और 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में यदि कोई भक्त पूरे 16 दिनों का व्रत नहीं रख सकता है तो वह सिर्फ अंतिम दिन व्रत रख कर भी इस व्रत का पालन कर सकता है। या कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत भी रखते हैं। इसमें प्रथम दिन, 8वें दिन और 16वें दिन व्रत किया जाता है। या इसके अलावा कुछ लोग शुरू के 3 दिन या कुछ लोग आखिरी के 3 दिन भी व्रत रख कर इस नियम का पालन करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या क्या हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको माता को 16 दिनों में कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी का जो धागा है वह कितने दिन बाद आप उतार सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि महालक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगी कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं का सवाल है कि यदि 16 दिनों के बीच में यदि कोई महिला पीरियड से हो जाती है तो उसे व्रत और पूजा कैसे करनी है। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महालक्ष्मी के व्रत का विशेष महत्व है। इन 16 दिनों में माँ महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को रखने से धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस दौरान किया गया व्रत, पूजा और उपाय शीघ्र ही असर दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं और इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों में आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। इन 16 दिनों तक घर में मांस, अंडा, मछली या मदिरा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए और हो सके तो इन 16 दिनों में आपके घर में प्याज लहसुन का खाना भी नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जिस घर में साफ सफाई होती है। इसीलिए 16 दिनों का व्रत करने से पहले आप अपने घर को और पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा अवश्य कर लें। दोस्तों, हो सके तो महालक्ष्मी व्रत में नए एवं कोरे कपड़े पहने। अगर ऐसा ना हो सके तो शुद्ध और धुले हुए स्वच्छ कपड़े अवश्य पहने। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आप इन 16 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। इसके अलावा एक बात बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत में ये नियम है कि महालक्ष्मी व्रत में हर चीज़ 16 की संख्या में ही इस्तेमाल की जाती है। आपको मिट्टी से बनी हाथी के ऊपर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति लानी होती है और अगर आपको हाथी के ऊपर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति ना मिले तो आपके पास जो भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो है उसे रखकर पूजा कर सकते हैं और मिट्टी का हाथी अलग से भी रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माँ महालक्ष्मी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, व्रती को सर्वप्रथम व्रत वाले दिन जल्दी उठकर 16 बार कुल्ला करना चाहिए और 16 दूर्वा अपने सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी के सामने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आप जितने दिनों का व्रत कर रहे हैं आप उतनी संख्या को बोलते हुए उतने दिन का व्रत का संकल्प जरूर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें।
अब उसके ऊपर हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बना लें। फिर इसके ऊपर हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर दें और साथ में गणेश जी की स्थापना भी जरूर करें और इसके बगल में श्री यंत्र की भी स्थापना करें। और यदि आपने कोई नया सोना चांदी आदि खरीदा है तो उसे भी किसी कटोरी में पूजा की चौकी पर रख दें। इसके अलावा कलश की स्थापना भी जरूर होगी। कलश की स्थापना करने से पहले आप कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें और कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत, हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। उसके बाद आम के 5 पल्लव लगाकर उसके ऊपर एक चावल से भरी कटोरी रख दें। अब आप लाल कपड़ा या मौली से लिपटा हुआ एक नारियल रख दें। अब कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित करें। जो लोग 16 दिनों तक व्रत रख रहे हैं वह ये अखंड ज्योति 16 दिनों तक जला सकते हैं, या फिर आप सुबह शाम पूजा करते समय भी इस ज्योति को जला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अखंड ज्योति सिर्फ पूजा के टाइम जलाएंगे या फिर 16 दिनों तक। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ध्यान रखें, आप 16 दिनों तक सुबह शाम लक्ष्मी जी की पूजा, आरती और भोग जरूर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप एक सफ़ेद डोरा ले लें और उसको 16 बार लपेट लें। फिर उसमें 16 गांठें लगा दें और उसे हल्दी से रंग लें। फिर पूजा के समय ये धागा आप माँ लक्ष्मी के सामने जरूर रख दें। अब आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद धागे का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पूजन में सबसे पहले आप 4 बार जल का छींटा दें और रोली अक्षत अर्पित करें। उन्हें गुलाब या कमल का फूल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाब की माला अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद माता को इत्र अर्पित करें। फिर आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें और नारियल या फिर जो भी मौसमी फल है वह चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और नैवेद्य में आपने जो भी घर में बनाया है वह अर्पित करें। कुछ लोग भोग में गेहूं के आटे से बना हुआ मीठा रोट चढ़ाते हैं, या कुछ लोग माता को चावल की खीर का भोग लगाते हैं, या इसके अलावा पूरी या मालपुए या गुलगुले का भी भोग लगा सकते हैं, या इसके अलावा सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग भी लगाया जा सकता है। आपकी जो भी सुविधा हो आप उस चीज़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद स्फटिक या कमल गट्टे की माला ले लें। उससे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करें। आप ध्यान रखें कि रोज़ कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। आप चाहें तो ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का भी पाठ करें। तत्पश्चात आप महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। दोस्तों, कथा सुनते समय आपको अपने दाहिने हाथ में 16 दाने चावल या गेहूं के अवश्य लेने हैं। फिर ही आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आप माँ महालक्ष्मी की आरती करें और पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इससे पहले आप धागे का भी पूजन जरूर करें। धागे में भी रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। धागे को भी धूप दीप दिखाएं। विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। दोस्तों, आपको 16 दिन तक रोजाना इसी प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। व्रत के 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसमें 2 सूप लिए जाते हैं। अगर आपको सूप ना मिले तो आप बांस की डलिया या स्टील की थाली भी ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर दूसरे सूप से ढक दिया जाता है। अब उद्यापन के दिन आपको आटे से बने 16 दिए जलाकर पूजा में रखने हैं और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी जी से स्पर्श कराना है। पूजा के बाद ये आपको किसी ब्राह्मण को दान करना होगा। और फिर इस दिन जब चंद्रमा निकल आए तो जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके घर में पधारने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो ये बेहद ही अच्छा रहता है और माँ लक्ष्मी को घर में आने का निमंत्रण भी साथ में दें। इसके पश्चात एक सुंदर सी थाली में माता लक्ष्मी जी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं।
इस भोजन में आप खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, गुलगुला, मालपुआ आदि बनाया जाता है। ध्यान रखें कि आप इस दिन 16 तरह के भोजन जरूर बनाएं, भले ही थोड़ा थोड़ा बनाएं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और भोजन के पश्चात माता की थाली को ढक दें और सूप का सामान भी रात भर ढका हुआ रखे रहने दें। फिर माता को भोग लगाने के बाद व्रती को और घर के सभी सदस्य को खाना परोसना चाहिए। ध्यान रखें कि पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर भोजन करते समय आपका मुख होना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह माता लक्ष्मी वाले भोजन को आप किसी गाय को खिला दें या आप किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर भोजन दान कर सकते हैं। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है वह भी किसी ब्राह्मण को दे दें। दोस्तों, इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना अति शुभ होता है। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो फिर आप 16 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोजन आपको उद्यापन के नेक्स्ट डे कराना है। इस तरह से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि धागा कितने दिन बाद उतारना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो 16 गांठों वाला धागा है उसे आप पूजा करने के बाद अपने हाथ में धारण कर लें और ये धागा कम से कम 16 दिनों तक जरूर पहनना चाहिए, या कुछ लोग 16 महीने तक भी इस धागे को पहनते हैं। तो जैसा आप ठीक समझें वैसा करें। चलिए अब जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि इस व्रत में भूलकर भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अन्न ग्रहण करना इस व्रत में वर्जित है, इसीलिए आप फलाहार करके इस व्रत को पूरा करें। आप सुबह की पूजा करने के बाद दूध, जूस, चाय, पानी, फल, ड्राई फ्रूट्स, समा के चावल, साबूदाना, कुट्टू व सिंघाड़े का आटा, आप वह चीज़ इस व्रत में खा सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो आप नमक का सेवन ना करें, लेकिन जो लोग 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं वे चाहें तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब कुछ महिलाओं का सवाल है कि यदि 16 दिनों के व्रत के बीच में हम पीरियड से हो जाएं तो फिर इस व्रत की पूजा किस प्रकार करें। तो आपको बता दूं कि आपको ये व्रत छोड़ना नहीं है, आपको व्रत लगातार रखते रहना है, लेकिन पूजा आपको अपने पति या घर के किसी अन्य सदस्य से करवाना है। ध्यान रखें कि ये पूजा माँ लक्ष्मी के लिए है, इसीलिए या तो आप ये पूजा अपने पति से या फिर घर के ही किसी सदस्य से कराएं, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप पीरियड के 5वें दिन से बाल धोकर पुनः पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। जो महिला 16 दिनों का व्रत कर रही है वह 4 दिन पूजा के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी, ना भोग प्रसाद बनाएगी। इस बात का ध्यान रखें। आप बाल धोकर 5वें दिन से माँ महालक्ष्मी की पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।